एक बार शेयर का प्राइस में काफी फॉल आया था, करीब करीब 5% के आसपास, और मैं उस शेयर को बेचना चाहता था क्योंकि मैंने उसे सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए लिया था। लेकिन जो मैंने सेल ऑर्डर लगाया वो सेल ऑर्डर मेरा एक्सक्यूट नहीं हुआ, और मैं दिन भर ट्राई किया लेकिन उस दिन वो सेल हुआ ही नहीं। दरअसल उसमें लोअर सर्किट लग गया था। और पहले मैं शेयर खरीदने के पहले क्या प्राइस बैंड है, कहां पर सर्किट लगेगा, 5% पर, 10% पर या 20% पर, मैं इन चीजों को नहीं देखा करता था। उसके बाद फिर मैंने उस चीज को देखना स्टार्ट किया। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि ये जो सर्किट होता है, ये दरअसल होता होता क्या है, अपर सर्किट लोअर सर्किट किसको कहते हैं, ये कौन डिसाइड करता है, और हम कहां जाकर चेक करें, और इसके होने से हमें फायदा है या नुकसान है। तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अपर सर्किट लोअर सर्किट में आप कभी फंसेंगे नहीं, और आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं शेयर करता हूं माइंड में, और मैं कुछ वेबसाइट भी शेयर करता हूं, वहां से हम लोग समझेंगे अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सर्किट लिमिट होता क्या है। व्हाट इज सर्किट लिमिट? Circuit limit is the maximum range upward or downward within which a stock can move in a single trading day। यानी ऊपर कोई शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एक सर्टेन लिमिट होता है जिसके बीच में वो ट्रेड कर सकता है, जा सकता है। तो ऊपर जाने का भी एक लिमिट और नीचे जाने का भी एक लिमिट, इसी को सर्किट लिमिट कहा जाता है। मोटे तौर पर आप इसी चीज को समझिए। प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी एंड प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, यानी ज्यादा वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी हमारे ये फायदे के लिए है। तो कभी भी लिमिट का होना, जो लिमिट लग जाता है, सर्किट लग जाता है, ये हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि इससे हमें नुकसान है। अब हमें फायदा होगा कैसे, मैं आपको अभी इसके बारे में जस्ट बताने वाला हूं। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज अपर सर्किट। अपर सर्किट है क्या? दो तरह का सर्किट होता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट। हम लोग अपर सर्किट समझते हैं। द मैक्सिमम प्राइस ए स्टॉक इज अलाउड टू राइज इन ए डे, यानी एक दिन में, यहां बात हो रही है एक ट्रेडिंग डे की, उस दिन में मैक्सिमम कितना प्राइस ऊपर जा सकता है, इसका जो लिमिट है उसी को अपर सर्किट कहते हैं। और जब ये वंस हिट बाय ऑर्डर में कीप कमिंग इन, यानी जब ये अपर सर्किट लग जाएगा, मान लीजिए ऊपर यहां पर गया 5% पर, यदि अपर सर्किट लगा हुआ है, तो 5% जब अपर सर्किट लग गया, उसके बाद जब हम बाइंग के लिए ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर तो जाएगा, बट एक्चुअल बाइंग ओनली हैपेंस इफ सेलर्स आर अवेलेबल। लेकिन एक्चुअल बाइंग तभी होगा जब सेलर्स अवेलेबल होगा, क्योंकि सेलर्स ही अवेलेबल नहीं है, वहां पर अपर सर्किट लग चुका है। सेलिंग इंटरेस्ट यूजुअली ड्राइज अप, यानी सेलिंग का इंटरेस्ट खत्म हो गया है, सब लोग खरीदना चाहते हैं उस शेयर को, कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है। इफेक्टिवली स्टॉपिंग सेलिंग, यानी सेल रुक गया है, सब बाय करना चाहते हैं। अब सोचिए कि कोई शेयर है, उसका लिमिटेड वॉल्यूम है, लिमिटेड वॉल्यूम है, और वहां पर सब लोग खरीदना चाह रहे हैं। उस स्थिति में क्या होगा? यदि लिमिट नहीं लगा रहेगा, मान लीजिए 5% लिमिट है, यदि वो नहीं लगा रहेगा, तो शेयर का प्राइस तो बढ़ते बढ़ते एक ही दिन में काफी ऊपर चला जाएगा, तो बैलेंस ही खराब हो जाएगा। इसलिए ये सर्किट को लगाया जाता है, क्योंकि बैलेंस गड़बड़ नहीं हो। तो ये वॉल्यूम कम होना भी एक रीजन है कोई भी शेयर में सर्किट लगने का। एग्जाम्पल समझते हैं। यदि 5% सर्किट वाला शेयर है, 100 रुपया प्राइस है अभी, तो अपर सर्किट उसका कितना हो जाएगा? 105 रुपया हो जाएगा। चलिए लोअर सर्किट समझते हैं। लोअर सर्किट, द लोएस्ट प्राइस ए स्टॉक इज अलाउड टू फॉल इन ए डे, यानी कोई शेयर का लोएस्ट प्राइस, उसके नीचे, यदि यहां पर शेयर है, इसके नीचे ये जाना अलाउड ही नहीं है। यहां पर सर्किट लग गया, इस कितना भी लोग सेल करें, नीचे नहीं जाएगा शेयर। वन सीट सेल ऑर्डर्स में कीप कमिंग इन, यानी सेल करेंगे, ऑर्डर जाएगा, लेकिन ये एक्सक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई खरीदार नहीं है, कोई ऐसा न्यूज आ गया उसके वजह से गिरावट आने लगी। आप देखते होंगे किसी कंपनी के बारे में अचानक कुछ न्यूज आ गया, हो सकता है वो र्यूमर हो, और उसके वजह से सेल, काफी सेल होने लगता है।
अब सोचिए कि एक दिन में यदि वो लिमिट नहीं हो, या 5%, 10 या 20 का, तो वो एक दिन में तो काफी नीचे चला जाएगा और उसमें से बहुत सारे इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे। तो उस शेयर का प्राइस भी बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसलिए ये लिमिट लगाया गया है, क्योंकि हो सकता है वो र्यूमर एक दिन के बाद सबको क्लियर हो जाए कि ये र्यूमर था, ये गलत था, तो कल फिर ऐसी स्थिति नहीं हो। इसके लिए ये लिमिट लगाया जाता है। एग्जाम्पल वही है, 100 रुपीज का शेयर है और 5% के बैंड में यदि आ रहा है तो लोअर सर्किट 95 रुपीज पर लगेगा। तो इसी को लोअर सर्किट कहते हैं। अब आइए समझते हैं, हु डिसाइड सर्किट लिमिट। इस सर्किट लिमिट्स को कौन डिसाइड करता है? इसको करता है एनएससी और बीएससी, कोऑर्डिनेशन विद सेबी के कोऑर्डिनेशन के साथ में करता है। बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी, रिस्क ऑफ प्राइस मैनिपुलेशन, एफ एंड ओ इंक्लूजन। तो इन चीजों के बेस पर ही ये सर्किट का डिसीजन होता है। तो आप इसमें देखिए कि ये वॉल्यूम इसका मेन रोल है। शेयर का वॉल्यूम कम होना, आप वॉल्यूम को मैं आप इस तरह समझाता हूं। सबसे पहले समझिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी जितना शेयर अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए या कॉमन शेयर होल्डर के पास जो शेयर है उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। ठीक है। और एक दिन में जितना शेयर का ट्रेड हो रहा है, जितना शेयर वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, खरीदारी हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसी को वॉल्यूम कहते हैं। प्राय करके जहां पर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम होगा वहां पर वॉल्यूम कम होने का चांस ज्यादा है, लेकिन यह कंपलसरी नहीं है। कई बार नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ज्यादा रहने के बावजूद कुछ कंपनी का शेयर डिमांड में नहीं रहता है, ट्रेंड में नहीं है, तो वहां पर भी वॉल्यूम कम होता है। लेकिन जहां पर आउटस्टैंडिंग शेयर कम है ना, जहां पर संख्या, वहां पर इसका चांस ज्यादा बढ़ जाता है। आप कैसे चेक करेंगे? आपको मैं एक जगह बताता हूं। आप मार्केट कैप देखिएगा। प्राय करके जो मार्केट कैप कम होगा स्मॉल कैप वाली कंपनी होगी, क्योंकि मार्केट कैप जुड़ा हुआ है किससे? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से। क्योंकि मार्केट कैप हम निकालते कैसे हैं? प्राइस, करेंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो यदि शेयर कम है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम है, तो मार्केट कैप कम होगा। और मार्केट कैप जब कम है तो ज्यादा उम्मीद है कि वॉल्यूम कम होगा। अब जब वॉल्यूम कम है तो निश्चित तौर पर लिक्विडिटी भी कम है। वहां पर लिक्विडिटी उसको कहते हैं अवेलेबल है कि नहीं, चीज चीज ही अवेलेबल नहीं है, यानी चीज कम है। उस स्थिति में हम बाय करने जा बहुत ज्यादा तो भी वो चीज कम है, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। सेल करेंगे तो प्राइस घटने लगेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम कम है, अवेलेबल कम है चीज। इस तरह समझिए, संख्या कम है वहां पर। तो अब इस तरह जो चीज कम है तो वहां पर सेबी क्या करती है, बोलती है ये बहुत कम है इसकी संख्या, तो यहां पर 5% सर्किट लगा दो। यानी 5% से नीचे जा ही नहीं सकेगा, या लोग खरीदारी कर रहे हैं तो 5% से ऊपर नहीं जा सकेगा, रुक जाएगा एक दिन में। और दूसरा बात है, कई लोग मैनिपुलेट करते हैं, पंप एंड डब। आप कई बार न्यूज में सुने होंगे ना, इसके शेयर का प्राइस को जबरदस्ती बढ़ा दिया गया। कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उनका काम ही होता है कि वो पुश करके बाय करके शेयर का प्राइस बढ़ा देती है, और उसके बाद कॉमन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगते हैं, ऊपर जाने लगता है शेयर का प्राइस, और वो बेच करके निकल जाती है, बड़ा प्रॉफिट कमा लेती है, और कॉमन इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत नहीं हो, इसके लिए एनएससी और बीएससी सेबी के साथ मिलकर के ये सर्किट लगाती है। कॉमन सर्किट बैंड। सर्किट बैंड कॉमन क्या है? एक तो 2% है, 5%, 10%, 20%, लेकिन ज्यादातर हमें 5% देखने के लिए मिलता है, 10% या 20% का बैंड मिलता है। या बहुत जगह नो बैंड होता है, जो एफएनओ स्टॉक्स होते हैं वहां पर बैंड नहीं होता है, वहां पर लिमिट नहीं होता है। ठीक है। बस दो ही पॉइंट बचा है, उसके बाद हम लास्ट करेंगे। हाउ टू चेक प्राइस बैंड ऑफ स्टॉक। हम प्राइस बैंड चेक कैसे करेंगे, कहां करेंगे? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बीएससी या एनएससी के वेबसाइट पर। अभी चलेंगे वहां पर देखेंगे, और आप उस स्टॉक्स का नाम चेक कीजिए और वहां पर प्राइस बैंड चेक कीजिए। देखिए, ये वाला है बीएससी इंडिया का वेबसाइट। यहां पर आप जाएंगे और शेयर का नाम चेक कीजिए, खोजिए अपने शेयर को, स्टॉक्स को। जैसे मैंने सिल्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड यहां पर निकाला है, इसको देखिए। इसमें थोड़ा आप नीचे आएंगे तो ये देखिए, यहाँ ये वाला जगह
प्राइस बैंड 5%, यानी यहां पर 5% का लिमिट लगा हुआ है। अपर सर्किट भी 5%, 5% का मतलब है अपर सर्किट भी 5% है, लोअर सर्किट भी 5% है। ऊपर जाएगा तो 5% पर सर्किट लगेगा, नीचे जाएगा तो भी 5% पर सर्किट लगेगा। आप एनएससी के वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। एनएससी के वेबसाइट पर जो आप जाएंगे, देखिए एनएससी की वेबसाइट में जाकर आप सर्च कर लीजिएगा। यहां पर जेएस इंजीनियरिंग मैंने खोला हुआ है, इसमें जब आप आएंगे तो यहां देखिए आपको दिखेगा। हम्म, ये जगह कहाँ गया, ये प्राइस बैंड। इसमें देखिए जेएस इंजीनियरिंग में 20% का प्राइस बैंड लगा हुआ है। ठीक है। और एक और मैंने आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर भी यहां पर खोला है। इसमें देखिए कि इसमें आपको प्राइस बैंड नो बैंड लिखा हुआ है, यानी यहां पर कोई बैंड नहीं है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आपको कहाँ देखना है, तो एक बार ये भी आप जरूर जाकर चेक कर लिया कीजिएगा कोई भी शेयर को खरीदने के पहले। फाइनल टेकअवे क्या है, वाई लोअर, लोअर सर्किट, लोअर सर्किट इक्वल टू लोअर वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है वहां पर, लोअर सर्किट। स्मॉल कैप एंड इनलिक्विड स्टॉक्स हैव लो वॉल्यूम। जो स्मॉल कैप होता है और जो इनलिक्विड स्टॉक्स होता है, जो कम मात्रा में अवेलेबल है ट्रेड के लिए डेली, वहां पर लो वॉल्यूम है। टू प्रिवेंट शार्प प्राइस मूवमेंट, शार्प प्राइस मूवमेंट को रोकने के लिए टाइट सर्किट लिमिट्स आर अप्लाइड। वहां पर 5% एकदम छोटा सर्किट लिमिट को अप्लाइड किया जाता है, क्योंकि बड़ा प्राइस मूवमेंट ना हो। एफ एंड ओ स्टॉक्स हैव नो बैंड ड्यू टू हाई लिक्विडिटी। एफ एंड ओ स्टॉक्स में कोई इस तरह का बैंड नहीं होता है, क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपने क्वेश्चन रखिए। थैंक यू सो मच।